अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ साइन, जिसको प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था कि y कोऑर्डिनेट्स ऑफ b जो था उसको हमने इक्वल रखा था। तो अब यहाँ से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर इस साइन अल्फा को इधर डिवाइड कर दें, साइन अल्फा ठीक हो गया, सी अपनी जगह पर लिखें और साइन गैमा को उधर डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई साइन गैमा आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास जो लॉ ऑफ साइन है ना, वो बेसिकली क्या है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। तो हमने इसमें क्या इक्वल किया, ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई साइन गैमा। तो अगर इसी को सिमिलर वे में किया जाए ना, कि इन सिमिलर वे, इन अ सिमिलर वे, इन अ सिमिलर वे, इसी तरह से इन अ सिमिलर वे विद साइड ए बी अलोंग, विद साइड ए बी अलोंग positive x-axis, we can prove that मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखी जाए, देखिए अभी क्या है, ए सी है, ठीक है, और ए बी ये आ रहा है आपके पास। तो अगर हम इस ए बी को इस यहाँ पर शिफ्ट कर दें और इन्हीं स्टेप्स पे इसको इसी तरह लेके चले जैसे हमने ए सी को लेके चले हैं यहाँ तक, तो हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा, वी कैन प्रूव दैट हमारे पास ये रिलेशन भी इक्वल आ जाएगा, ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बीटा, ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन बीटा। अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहूँ, तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम दोनों को कंबाइन, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके देखें तो हमारे पास आ जाएगा ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय साइन गैमा। तो ये जो हमारे पास आया है, ये जो अभी हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ साइन कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ साइन, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ साइंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम स्टूडेंट प्रूव करने जा रहे हैं लॉ ऑफ टेंजेंट को, द लॉ ऑफ टेंजेंट, द लॉ ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा, लॉ ऑफ टेंजेंट बेसिकली किसकी इक्वल होता है, इसमें हमारे पास तीन इक्वेशंस आप कह सकते हैं कि आएंगी। पहली जो इक्वेशन है वो हमारे पास आएगी ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 ओवर टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सेकेंड नंबर पे हमारे पास एक इक्वेशन आएगी बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इज इक्वल्स टू टेन बीटा माइनस गैमा बाई 2 ओवर टेन बीटा प्लस गैमा बाई 2। थर्ड नंबर पे हमारे पास इक्वेशन आएगी सी माइनस ए सी प्लस ए इज इक्वल्स टू टेन गैमा माइनस अल्फा बाई 2 बाय टेन गैमा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आपको पता है कि ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स होंगी, जबकि अल्फा बीटा और गैमा उसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप रिलेशन देख सकते हैं कि अगर ए और बी है तो अल्फा और बीटा आ रहे हैं। ठीक है, अगर माइनस है तो अल्फा माइनस बीटा ऊपर आ रहे हैं, अगर अल्फा ए और बी, ए प्लस बी है तो अल्फा प्लस बीटा नीचे आ रहे हैं। बी माइनस सी अगर ऊपर है तो बी के साथ बीटा और सी के साथ गैमा, और वो भी आपस में माइनस होंगे। बी प्लस सी का मतलब होगा बीटा प्लस गैमा, सी माइनस ए का मतलब होगा गैमा माइनस अल्फा, सी प्लस ए का साथ मतलब रिलेशन बनेगा गैमा प्लस अल्फा का। तो ये जो तीन हमने फार्मूलाज लिखे हैं इनको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ टेंजेंट्स कहेंगे।
अब इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले कि प्रूफ में क्या करेंगे कि अभी हमने पिछले में एक प्रूफ किया था लॉ ऑफ साइन, तो हम उसी को यूज करेंगे। वी नो बाय लॉ ऑफ साइन, वी नो बाय द लॉ ऑफ साइंस, बाय द लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइन से हमने क्या लिखा था कि a इज इक्वल्स टू साइन अल्फा और b इज इक्वल्स टू साइन बीटा। ये इनको इक्वल होते हैं, इनको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि साइन अल्फा को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय a बाय साइन अल्फा, b बाय साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। साइन अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल्स टू b इंटू साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, दोनों साइड को b से डिवाइड कर देंगे। सो a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू साइन अल्फा साइन बीटा b ओवर b। कैंसिलेशन राइट साइड पे हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी a बाई बी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। और जिसके बाद आपने एक रूल पढ़ा होगा, उस रूल को कहते हैं बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। ये हमारे पास एक रूल होता है जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आपके पास a और b है, आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ओवर a प्लस बी। और उसी तरह साइन अल्फा साइन बीटा को भी आप लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा पे फार्मूला एक अप्लाई करना चाह रहा हूं। ये फार्मूलाज हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।